अब देखो इंटीग्रेशन में, इस टाइप में इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यहां पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में अनदर फॉर्म इस टाइप का आता है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स इंटू डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स इंटू सी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये चारों में अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन साइन एक्स इक्वल टू क्या यूज करने का है अपने को, यहां पे साइन एक्स इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, dx इज इक्वल टू 2 dt, यहां पे 2 लेना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पे t इक्वल टू, ये सब में हमने t जो लिया है, यहां पे t को क्या लेना, tan x बाई 2, ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पे sin x cos x ये जो लिखा है ये नथिंग बट अगर हाफ एंगल हो जाता है, तो यहां पे हमने इसीलिए tan x बाई 2 लिया, और यहां पे बाई 2 लिया तो यार ऐसा रुको, फिर यहां पे 2 ले लो मल्टीप्लाई बाय, करेक्ट। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, चलेगा। अब हम इसके ऊपर क्या एक न्यूमेरिकल लेके आपको समझाते हैं, हम न्यूमेरिकल लेंगे। देखो दोनों वाला लिया इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आना, बाकी तो एक एक लिया तो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसीलिए ये लिया है, करेक्ट। इवैल्यूएट टाइप समझ में आ गई आपको, यहाँ पे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ए है, तो आप समझ जाना, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अपने को मेथड में सब्स्टिट्यूशन में वही लगाना पड़ेगा। सो पहले काम कर देना, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट टू dx डिवाइडेड बाय 1 इंटू dx 3 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, समझ में आया। अब देखो क्या पुट करना है इस टाइप के प्रॉब्लम में, सीधा लिख देना, टाइप समझ में आ गई, ओके। पुट साइन एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, वेरी गुड। अब cos x क्या है, cos x भी है ना यहाँ पे, cos x है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। dx इक्वल टू क्या है, dx है 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये सब में t क्या है, वेर t इज इक्वल टू tan x बाई 2, क्या है t, tan x बाई 2, बस ये ध्यान में रखो। बाकी तो कार्यक्रम 2 ही मिनट का, इसमें पुट कर दो। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या पुट करने का, 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है ना। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है, माइनस 2 साइन x की जगह क्या है, 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर रखना है क्या, ओके ठीक है। और cos x की जगह क्या है, 5 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर रखने का, समझ में आया। हमने यहाँ पे साइन एक्स को पुट किया 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x को पुट किया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, dx को पुट किया 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। अब ये सॉल्व करना है अपने को, सॉल्व कैसे करने का, देखो यहाँ पे ऊपर 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग लेंगे एलसीएम। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा मालूम, 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, इसका जो अपना एलसीएम आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, बोले तो 1 है, सो 1 ने इसको डिवाइड किया, इसने मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर की बात हो रही है, इसको क्या लिखूं, 3 प्लस 3t स्क्वायर, आर यू गेटिंग इट और नॉट, अरे 3 1 जा 3 प्लस 3t स्क्वायर, ये सेम टू सेम है, तो डायरेक्टली क्या लिखना, 2 2 जा 4 माइनस 4t, सही है, माइनस 4t आएगा ये, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर सेम, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस 5 एंड माइनस टी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको यहां तक का समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, करेक्ट। इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है न्यूमरेटर में, इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, दोनों डिनोमिनेटर में, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। और इसको अगर हमने लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, देखो यहाँ पे
2 ये बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट है, dt डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा रह गया, यहाँ पे ये 5 और 3 क्या हो गए 8, करेक्ट, -40 एक ही टर्म है क्या, ओके, -40 और 5 + 3 8, ये आ गया आपका -40 और 3t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये आएगा -2t स्क्वायर। आप समझ रहे हैं आपको कैसे कैसे लिख रहे हैं हम लोग, इसको हमने ऑपरेट किया, कुछ नहीं है, 5 + 3 8, यहाँ पे 40 का एक ही टर्म है, t का कोई दूसरा टर्म नहीं है तो -40 और 3t स्क्वायर में से -5t स्क्वायर गया तो -2t स्क्वायर। थोड़ा जगह क्रिएट करता हूं सो दैट हमको आगे जाना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो i = मेरे ख्याल से एक काम कर सकते हैं यार, क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले लो। सो यहाँ पे पहले ही हमने ऊपर न्यूमरेटर से 2 लिया है एंड दैट टू dt डिवाइडेड बाय, हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 4, सही है, यहाँ पे कितना बचा, 2 कॉमन लिया तो -2t, नो प्रॉब्लम, और यहां से 2 कॉमन लिया तो -t स्क्वायर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, करेक्ट। चले प्रोसीड टू, ओके, बस क्या पुट करने का है वो ध्यान में रखे ना, तो बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फिर ये फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। बस सब्स्टिट्यूशन आपको याद आना कि भाई ऐसा है तो ऐसे पुट करो, ऐसा है तो ऐसे पुट करो, दैट्स ऑल। पूरा मिटा देते हैं अभी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, i = अब ये 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो गया ना, उसको तो सीधा सीधा 2 गेट कैंसिल बाहर लाने के बाद यहाँ पे आया dt डिवाइडेड बाय, एक काम करो 4, ये दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो t स्क्वायर + 2t, समझ गए क्या आप बात को समझ गए क्या, यहाँ पे मैंने ये 2 टर्म में से माइनस साइन को कॉमन लिया, ओके। अब देखो क्या आएगा, i = एक काम करो नहीं यार, अब आपको मालूम है इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आपको लगेगी थर्ड टर्म, एंड कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हमने पहले प्लस कर दिया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहां पे हम लगाएंगे फार्मूला थर्ड टर्म का, थर्ड टर्म इज नथिंग बट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है 2 का स्क्वायर, 2 2 गया, 1 का स्क्वायर क्या होता 1, बोले तो आपको 1 यहां पे ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आएगा देखो, i = dt डिवाइडेड बाय, ये 4 तो बाहर वैसा ही है, 4 माइनस अंदर देखो t स्क्वायर + 2t + 1 एंड अगेन -1, दोबारा 1 1 चले गया तो ये दोबारा ओरिजिनल टर्म जैसे के वैसे आया। बट ख्याल रखना यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, माइनस की गड़बड़। अब देखो t dt, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये अपना परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बट जरा ध्यान देना, यहाँ पे एक काम आपको याद से करना पड़ेगा, ये 4 है और यहाँ पे माइनस माइनस बिकम +1 है, तो ये +1 4 में ऐड हुआ तो कितना आया 5, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, देखो यहां से लेना t, बीच वाले का लेना साइन और इसका लेना स्क्वायर रूट, चेक कर लो एक बार, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, सही, कोई दिक्कत नहीं। बट कोई भी फार्मूला अगर आपको लगाना है तो क्या करना पड़ता है, इसको भी स्क्वायर करना पड़ता ना, सो दिस इज √5 का स्क्वायर, 5 का √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो दोबारा क्या आया 5 t + 1 का स्क्वायर। आपको समझ में आया कि हमने कैसे लिखा है अभी। अब देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो यूजिंग द फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर - x स्क्वायर, है ना, क्या लगेगा फार्मूला, देखो यहाँ पे a स्क्वायर - x स्क्वायर के लिए फार्मूला लगेगा 1/2a log ऑफ, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा a - x डिवाइडेड बाय, a है तो यहां पे a + x, नीचे a - x + c, फार्मूला आपके पास है a स्क्वायर - x स्क्वायर का, करेक्ट। सो यहां पे ये फार्मूला लगाएंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे a क्या लेना,
भाई ये टर्म को आपको बोलना है ए और इसको पूरी टर्म को क्या बोलना है एक्स। आप समझ में आ रहा है कि आपको हम कैसा लिख रहे हैं यहां पे? नो प्रॉब्लम। अब देखो फिर दोबारा हमको ऊपर का एक टर्म निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग। पेपर में ऐसे दिखाया तो चलेगा क्या भैया? ऐसा ही दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी स्टेप्स हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सारा एक्सप्लेन ही कर ही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 इसके आगे चल रहा है 1 ये आई का इंटीग्रेशन चल रहा है 1/2 ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू √5 है ना, सो 2√5 है ना, सो 1/2 लॉग ऑफ। अब देखो यहां पे a प्लस एक्स बोल रहे हैं तो यहां पे a बोले तो क्या है √5 प्लस और x बोले तो क्या है t+1 ना, x बोले तो t+1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। a बोले तो √5 माइनस x बोले तो क्या t+1। सो हम यहां पे ऐसा लिखे क्या -t-1। अरे यहां पे माइनस है तो माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दिया -1 एंड दैट टू +6 चलेगा। बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आपको t की वैल्यू मालूम है। सो अगेन बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है पुट t इक्वल टू क्या लिखे थे हमने t को tan x/2 सही है ना, t को क्या लिखा था tan x/2। बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो i इक्वल टू 1/2 √5 log ऑफ √5 +1 कांस्टेंट को कांस्टेंट के बाजू में लिखा t इक्वल टू व्हाट t इक्वल टू tan x/2 डिवाइडेड बाय √5 ये -1 माइनस t को क्या लिखने का tan x/2 प्लस और मेरे ख्याल से यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस टाइप के प्रॉब्लम को? पुट करते वक्त ध्यान में रखना sin x को 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x को 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। dx को 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड वेयर t इक्वल टू व्हाट tan x/2। बस दैट्स ऑल। सिंप्लीफाई करो, अल्टीमेटली आखिरी में जाके एक फॉर्मूला यहां पे लगेगा तीनों में से एक विदाउट वाला, और डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसको फाइनल कर। एक बार प्रोफार्मा या फ्लो चार्ट आपको समझ में आना, प्रॉब्लम देखने के बाद अरे हाँ ये टाइप है, ये मैंने की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, बस प्रोसेस फॉलो करो। अल्टीमेटली आपको 3 मार्क्स तो मिनिमम मिलेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम में, करेक्ट चलेगा। सो विद दिस, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम खत्म हुआ चाहिए तो मैं थोड़ा ही मिटा दूं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब देखो यहां पे ये टाइप के प्रॉब्लम यहां पे आराम से आप कर सकते हैं सॉल्व, बस प्रोफार्मा समझ में आना, टाइप समझ में आना, चलेगा ओके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, चलेगा। एंड बी इन टच विथ अस सो दैट हम लोग इसकी नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट वीडियो में जा रहे हैं, राइट। सारे वीडियो 1 बाय 1 जैसे रिलीज हो रहे वैसे देखो तो बराबर आपकी कनेक्टिविटी लगेगी, ब्रिज बन जाएगा, आराम से आपको पूरा थरो नॉलेज मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम चलेगा। थैंक यू।